आपने एक कोट पढ़ा होगा, इफ़ यू किल अ कॉकरोच यू आर अ हीरो एंड इफ़ यू किल अ बटरफ्लाई यू आर इविल, मॉरल्स हैव एस्थेटिक क्राइटेरिया। ये बहुत प्रोफाउंड साउंड कर रहा है, बहुत नीचन साउंड कर रहा है, पर ये नीचे का कोट है ही नहीं, ही नेवर सेड इट। पर इसी कोट पे लोग डिस्कशंस करते हैं, मोरालिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट ही सेड, मतलब जो ये फॉल्स कोट है। अकॉर्डिंग टू नीचे जो हमारी मोरालिटी है वो हिस्टोरिकल स्ट्रगल से बहुत इन्फ्लुएंस होती है, वो हमारे कल्चर से, हमारी साइकोलॉजी से और हमारी फिजियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है। मतलब किसी इंसान के लिए कोई चीज़ गुड है तो सेम चीज़ किसी के लिए बैड हो सकती है। पर नीचे ने ऐसा क्यों सोचा कि जो हमारी मोरालिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो चेंज होती है इंसान से लेकर इंसान तक और कल्चर से लेकर कल्चर तक। एक एग्जांपल देता हूँ कि नीचे ने ऐसा क्यों बोला। अगर मैं किसी का बुरा करने की और अच्छा करने की भी काबिलियत रखता हूँ और फिर भी उस इंसान का अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे वर्चुअस बोला जा सकता है। पर अगर मैं किसी का बुरा करने की काबिलियत ही नहीं रखता हूँ और मैं खुद को वर्चुअस बोलूँ कि भाई मैं किसी का तो बुरा करता ही नहीं हूँ, तो क्या मैं गुड हूँ? नीचे हियर वुड से कि दैट पर्सन, मतलब इस केस में मैं, इज हार्मलेस। मैं काबिलियत ही नहीं रखता हूँ किसी का बुरा करने की, तो मैं खुद को गुड कैसे बोल सकता हूँ? मेरे पास चॉइस ही नहीं है बुरा करने की। तो अगर किसी ने नीचे की बुक्स पढ़ी और नीचन फिलोसफी को समझा है तो उन्हें पता होगा कि नीचे कंसर्न हिमसेल्फ नॉट विद द वैलिडिटी ऑफ द ट्रूथ, मतलब कितनी सच्चाई है किसी भी स्टेटमेंट में, किसी की मॉरल जजमेंट में, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को ट्रुथ की तरह क्यों दिखाया जा रहा है। ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है कि उसको सच की तरह, उसको एक मॉरल जजमेंट की तरह, एक मॉरल स्टेटमेंट की तरह दर्शाया जा रहा है।